2024 है। अब राम जी को जानते हैं और बीजेपी को जानते हैं, ठीक है। वो लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जब एक आदमी के पीछे 10 खड़े होगे तो कहाँ से जीतोगे। देखो मैं तो इतना समझदार नहीं हूँ, गठबंधन कहाँ से चलेगा। ये मान के चलो ये भगवान का नाम था, भगवान के नाम पे कोई देखता है भंडारा करते तो ये थोड़ी ज्यादा कौन जातकार है। वहाँ तो भगवान की वो था, उसमें तो सबको जाना चाहिए। तो ये जब भगवान को नहीं मान रहे हैं तो इनको कौन मानेगा, गठबंधन को। इनका कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं मिलते ही आपस में, कोई मिल के ऐसे हो जाते फिर देश ही ना सुधर जाए। भाई साहब सीट देंगे नहीं तो उनके हाथ में थोड़ी है जो सीट दे देंगे। वो तो पब्लिक चॉइस करेगा ना कि सीट किसको देना है नहीं देना। आपने कभी बंदरों को दाना डाला है या कुछ केला सेब संतरा कुछ उन्हें खाने के लिए दिए कभी? हाँ दिया है। क्या होता है? सब एक साथ आ जाते हैं बस। अच्छा अच्छा 2024 में मोदी जी आएंगे क्योंकि नहीं उसका रीज़न दे देता हूँ। इन्होंने ये जो गठबंधन किया है, एक तो बहुत देर से किया है। अगर यही गठबंधन इन्होंने 2019 में किया होता तो अब तक इनको आपसदारी समझ आ जाती कि हमें को किसके साथ कैसे चलना है। वो यही नहीं सीख पा रहे कि हमको किसके साथ कैसे चलना है, तो वो क्या लड़ेंगे और क्या मरेंगे। केजरीवाल की तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। अच्छा केजरीवाल का स्टैंड ही नहीं करते सर वो तो भगोड़ा है पकौड़ा। सर। ये 1400 बन गया उसको, अभी तक पेश नहीं हुआ, अब गोवा घूम रहा है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। एक तरफ राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो गया और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज चाय पर चर्चा करते हुए कुछ लोगों से बात करी जाए। तो आप देख सकते हैं कि चाय बढ़िया बन रही है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ वरिष्ठ जन भी बैठे हैं, तो हम उनसे यही बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है इस बार का। जी बाबू जी, क्या नाम है? मेरा नाम भागवत प्रसाद है। बाबू जी, इस बार चुनाव का माहौल बड़ा गर्मा गया। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम हुआ, राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो अगले दिन जो सड़कें हैं वो बिल्कुल पटी हुई नजर आई, लाखों लाख श्रद्धालु पहुंच के दर्शन करें। तो क्या माहौल है इस बार चुनाव में? क्या जो राम मंदिर बन गया उससे फायदा मिलेगा भाजपा को? चुनाव तो खैर भाजपा के तरफ है ही, मगर जो वहाँ व्यवस्था है वो गलत किया है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ये भीड़ ना हो उतना, और आसान से ये लोग दर्शन कर सके। अच्छा, अगर बात करें कि एक तरफ तो भाजपा बड़ा अपना जोर शोर से प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने आज कह दिया कि वो गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे बंगाल से, क्योंकि उनको वो सब तो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे ना, उनका काम वही है। अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो उनका काम वही पॉलिटिक्स करना है। नहीं, जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने कहा कि हमें राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं करा गया, हमें पूछा ही नहीं गया। पॉलिटिक्स है ना भाई, पॉलिटिक्स तो यही है। कोई यात्रा में शामिल होगा, कोई नहीं होगा, कोई उसका विरोध करेगा, कोई नहीं करेगा, समझे कि नहीं? तो उससे तो राजनीति लोगों को नफा नुकसान तो वो अपना देखता ही देखता है। तो इससे लोकसभा चुनाव में क्या कुछ असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा बीजेपी को, और बहुमत से ज़्यादा बहुमत से वोट मिल जाएगा सरकार में। आओ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आज ममता बनर्जी ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे बंगाल से, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ बंगाल में सीट नहीं देंगे कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने यात्रा में शामिल नहीं करा। कांग्रेस की यात्रा वहाँ से निकली तो उन्होंने कहा हमें सूचना ही नहीं मिली, तो अब हम क्यों शामिल हों? देखो जी, सूचना सबको मिली है, लोग आना नहीं चाहते, राजनीति है। अगर वो सूचना मिलने के बाद जाते तो और पार्टी वाले उनको साथ नहीं मिलाते, इसलिए ये राजनीति है। ये सब उनका बहाना है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला। निमंत्रण सबको मिला है, लेकिन उन्होंने ठुकराया। 2024 में बीजेपी आएगी। बीजेपी कहीं अच्छा काम कर रही है, कहीं गलत भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा ही काम कर रही है, गलत भी कर रही है कहीं कहीं पे। जहाँ मजदूरी का बात है वहाँ लोगों को नुकसान भी हो रहा है और कहीं कहीं लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए बीजेपी आएगी। आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। और देखो जो बनेगा, अब गठबंधन है, जब एक आदमी के पीछे 10 खड़े होगे तो कहाँ से जीतोगे? एक ही जीतेगा ना। तो वही वाला है, बीजेपी आएगी। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्या लेके चलेंगे? 70 साल में कुछ नहीं करे, अब क्या करेंगे? कोई है इनके खड़ा होने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई है मुद्दा है इनके पास? कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हो, कभी ममता दीदी के पैर पकड़ते हो, कहीं अखिलेश के पैर पकड़ रहे हो। और रही अगर अरविंद केजरीवाल, वो तो किधर का है नहीं। तो गठबंधन चल नहीं पाएगा ज़्यादा? देखो मैं तो इतना समझदार नहीं हूँ, गठबंधन कहाँ से चलेगा। ये मान के चलो ये भगवान का नाम था, भगवान के नाम पे कोई देखता है भंडारा करते तो ये थोड़ी ज्यादा कौन जातकार है।
वहाँ तो भगवान की वो था, उसमें तो सबको जाना चाहिए। जी तो ये जब भगवान को नहीं मान रहे हैं तो इनको कौन मानेगा, गठबंधन को? अच्छा मान के चलो, हम भी भगवान को मान रहे हैं, तुम भगवान के पास नहीं जा रहे तो तुम्हें कौन पूछेगा? मेन मुद्दा यही है, बीजेपी है, इनके आगे कुछ है नहीं, बीन बजाएंगे। बाबूजी क्या नाम है? हाँ जी, गंगा बिशन। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार 2024 में क्या माहौल रहेगा? माहौल तो सब बना हुआ है, दिख रहा है भाई, किसके लिए माहौल बना हुआ है? बना हुआ है वही भारतीय जनता पार्टी का माहौल बन रहा है, और क्या है। भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना हुआ है। क्या कारण क्या है मतलब? अब कारण ये सब हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, हर काम हो रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है। और क्या, तो तरक्की चाहिए, और क्या है। तो विपक्ष तो कह रहा है रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। वक्त का क्या है, तो एक दूसरे की बुराई तो करते ही रहते हैं, वो नहीं करेंगे तो फिर उनकी दाल रोटी कैसे चलेगी? अच्छा, और क्या भैया, उनकी बात तो करना ही बेकार है यार, बस देखा उनका अपना वहाँ पे सब वो है, सब लोग उनके वो है, ठीक है ना, उनको कोई मतलब नहीं है राजनीति से या किसी चीज़ से। हाँ, वो खाली उनके पास है ना, वो ये बदमाशी करना, ठीक है ना, और लोगों को दबा के रखना, मारना कूटना और अपने वोट डलवाना, बस। जिस हिसाब से गठबंधन, पहले गठबंधन हुआ, फिर नहीं होता है इनका, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं मिलते ही आपस में, कोई मिल के ऐसे हो जाते फिर देश ही ना सुधर जाए। जब सारे मिल जाएंगे, सारे हो जाएंगे और एक साथ मिल के चलेंगे तो फिर ये झगड़े काहे को होंगे, लफड़े क्यों होंगे फिर? ये है ना, अरे सबका अपना अपना भैया, दाल रोटी है भैया, अकेले लड़ेंगे। का अपना अपना, वो सब जैसे भी लड़े, सब अपना अपना वो कर रहे हैं, जैसे कहीं कोई वजनदारी नजर नहीं आ रही मतलब इनकी बातों में? नहीं, कोई बात है कुछ नहीं है, सब पब्लिक बनाना हमने, और अपना हमने तो कमा के ही तो खाना है, हमने क्या करना है, हमें क्या मिलेगा, हमें तो कमा के खाना हो, वो क्या करना। लड़ने वाले तो भाई अपना स्टेट में जो है वो तो लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है ना। मगर जो माहौल है वो तो आप देख ही रहे हैं। राम मंदिर के लेके पूरी भारत में चर्चा हो रही है, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, जय जयकार तो श्री राम का ही हो रहा है। हाँ, पहले नीतीश को बोला जा रहा था, पर अब वहाँ भी पासा पलट सकता है। पलट सकता है, मगर वो कुछ नहीं होने वाला है। वो हर जगह बीजेपी आएगा, भारतीय जनता पार्टी ही आएगा। तो कारण क्या है भारतीय जनता पार्टी? हाँ, कि सच दिल से काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तभी पब्लिक सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि इतना साल से कांग्रेस राज किया, कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ, जैसे भी हो, सत्ता में जो भी मोदी जब से आया है तो परिवर्तन तो बदल रहा है ना। पर वो फिर अच्छा, जैसे अगर हम बात करें, आपने कहा परिवर्तन बदल रहा, तो क्या परिवर्तन क्या है? परिवर्तन यही है कि जैसे कि महंगाई तो हो रही है, मगर कुछ अच्छा भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। माहौल मार्केट का देख लो, चाहे यही नेहरू प्लेस ही है। नेहरू प्लेस कैसा था, अब जैसे भी हुआ बदला है ना, हर चीज़ का माहौल, साफ सफाई, सब कुछ का हिसाब किताब है। मतलब समय समय के हिसाब से चीज़ें बदल रही, जैसा समय वैसी चीज़ें बदल रही। हाँ, ऐसा ही है। तो लोग कहते हैं महंगाई होगा तभी ना साफ परिवर्तन होगा, ये बात है। जो बार बार ये लोग रोजगार का मुद्दा उठा देते हैं। अरे रोजगार, काम करने वाले क्यों रोजगार का मुद्दा उठाएगा? काम करने वाला करके कमा के खा रहा है ना। मेहनत ही नहीं करेगा तो कमाएगा क्या? वो बैठे बैठे खाना चाहते हैं। घर में रहेगा हाथ पे हाथ जोड़ के तो भगवान खिलाएगा क्या? मेहनत करेगा तभी ना पेट भरेगा। गठबंधन पर क्या विचार है? गठबंधन तो अपना वो कर्तव्य कर रहा है, समझे ना। गठबंधन क्या है? गठबंधन तो सब मिल के टिकेगा कि नहीं टिकेगा? भाई मेरे हिसाब से तो नहीं टिकेगा। बाकी तो अब ये ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला जाने। अच्छा, गठबंधन क्या करेगा? गठबंधन तो देखो सब मिल के अगर एक साथ लड़ेगा और कोई एक साथ अकेला लड़ रहा तो थोड़ा वो तो हो ही जाता है ऊपर नीचे। हिसाब से आज ममता बनर्जी ने कहा कि हमें जो वहाँ उनके एरिया से कांग्रेस की यात्रा निकाली गई तो उनको बताया नहीं गया, उनको शामिल नहीं करा गया उस यात्रा में। भाई साहब वो तो आपस की मामला, उसमें हम आप क्या कह सकते हो? जो अपना स्टेट में सब कहते हैं हम ही है बाहुबली, है कि नहीं? ममता बनर्जी का पूरी बंगाल में है तो उसकी जय जयकार हो रहा। दिल्ली में केजरीवाल साहब हैं तो अपना हिसाब से वो कह रहे कि मैं ही हूँ, दिल्ली में हूँ। ये भाई साहब सीट देंगे नहीं, उनके हाथ में थोड़ी है। जो सीट दे देंगे वो तो पब्लिक चॉइस करेगा ना कि सीट किसको देना है नहीं देना। आपने कभी बंदरों को दाना डाला है या कुछ केला, सेब, संतरा कुछ उन्हें खाने के लिए दिए कभी? हाँ, दिया है। क्या होता है? सब एक साथ आ जाते हैं बस। अच्छा अच्छा। अगर कांग्रेस आज भी अलग लड़ेगी ना, उसकी अपनी एक पहचान है जो उसने सदियों से बनाई हुई है कि हम तरक्की की ओर हैं। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने तरक्की नहीं दी इस देश को। 70 सालों के अंदर कांग्रेस ने जो देश को बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन हाँ, अभी जो 2014 से बीजेपी ने बनाया है
वो और अच्छा किया है उसको। हमारे देश को जो ज़रूरत है वो है एक स्टेबल गवर्नमेंट की, जो कि पिछले 10 सालों से है और उससे पहले 70 साल से स्टेबल गवर्नमेंट थी। इसीलिए हमारे देश ने तरक्की करी। आज तो सिर्फ ममता जी नाराज़ हुई हैं, आने वाले वक्त के अंदर हमारे मुलायम सिंह यादव जी के बेटे भी नाराज़ होंगे, अखिलेश यादव जी। और अब केजरीवाल ने पंजाब से भी मोर्चा खोल दिया। सर, मैं आपको क्या बात, वही मैं आपको बात बोलने, मैंने आपको पहला वर्ड क्या बोला था कि कभी बंदरों को केले डाले हैं, क्या होता है, होगा वही। तो एंड ऑफ द डे ये INDA टूटेगा। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस आज भी अकेले लड़ती है तो कहीं ना कहीं वो टक्कर दे पाएगी। लेकिन अगर वो सबके साथ जुड़ के लड़ेगी तो कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। बस वो सिर्फ बंदरों की लड़ाई बन के रह जाएगी। 2024 में मोदी जी आएंगे, क्योंकि नहीं उसका रीज़न दे देता हूँ। इन्होंने ये जो गठबंधन किया है, एक तो बहुत देर से किया है। अगर यही गठबंधन इन्होंने 2019 में किया होता तो अब तक इनको आपसदारी समझ आ जाती कि हमें को किसके साथ कैसे चलना है। वो यही नहीं सीख पा रहे कि हमको किसके साथ कैसे चलना है, तो वो क्या लड़ेंगे और क्या मरेंगे। जिस हिसाब से विपक्ष आरोप लगाता है, बेरोजगारी का आरोप लगाता है, और अगर हम बात करें कि महंगाई का आरोप लगाता है, और फिर हम एक तरफ दूसरी तस्वीर ये देखते हैं कि आदमी मोदी, मतलब अब तो लोग कहने लगे हैं कि मोदी की भक्ति है ये। तो लोग अब कोई मोदी भक्त बताता है, कोई भाई देशभक्त बताता है, सब अलग अलग नाम दे दिए। तो मुझे ये नहीं समझ में आता काफ़ी बार कि मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई किसी का भक्त कैसे हो सकता है। पार्टी से आप जुड़ सकते हो, विचारधारा से आप जुड़ सकते हो, पर देखिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। कोई अपने आप को भक्त बता रहा है, कोई अपने आप को कह लो कि जी मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कोई कहता है जी हम मोदी को सपोर्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें ऐसी है सर, ये तो उसके अपने आप को एक्सप्रेस करने की ना एक तरीका है। और जिस हिसाब से कह रहे हैं कि भाई गठबंधन, तो सर गठबंधन तो इनके रोज टूट रहे हैं। आज भी ममता अलग होगी, वहाँ से वो क्या नाम है हमारे केजरीवाल, नीतीश जी वो अलग। सर केजरीवाल की तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। अच्छा, केजरीवाल का स्टैंड ही नहीं करते सर, वो तो भगोड़ा है। भगोड़ा सर, ये 14 साल बन गया उसको, अभी तक पेश नहीं हुआ, अब गोवा घूम रहा है। वो जाए ना, फेस करे पहले गवर्नमेंट को, ईडी को फेस करे पहले। वो कहाँ है वो सर, कहाँ स्टैंड कर रहा है वो? कभी गठबंधन में आता है, कभी छोड़ देता है, गाड़ी ले लूँगा, बंगला ले लूँगा, 10-10 करोड़ के बंगले बना रखे अपने, 1.5 लाख के पर्दे टांग रहा है। तो आप देखो सर क्या हो रहा है। गठबंधन में बहुत सारी गांठें हैं। अच्छा, गठबंधन में बहुत सारी गांठें हैं। रोज एक गांठ लगती है, खुल जाती है। आप देखो सर जी, हर दूसरे दिन एक बंदा अलग हो रहा है इनसे जी। कभी वो नीतीश कह रहा है जी मैं, अब आज वो चला गया नीतीश, राज्यपाल से मिला है, वो अपने अलग ही कर रहा है। सीटें चाहिए सबको अपने हिसाब से। मोदी जी के सामने सर कौन टिकता है? कोई नहीं टिक पाएगा। लोग तो ये लोग आरोप ये है कि 2024 के बाद इलेक्शन नहीं होंगे। पहला आरोप पार्टी ने ये लगाया था कि 2019 का इलेक्शन खत्म, इलेक्शन हो रहे हैं ना, जीती ना भाजपा इलेक्शन लड़के। मोदी जी आएंगे। इतना मोदी हो रहा है तो फिर विपक्ष भी तो कहीं खड़ा होता है ना। विपक्ष भी तो कहीं अपना वो दिखाएगा ना रंगमंच। विपक्ष में कोई खड़े होने लायक ही नहीं है। विपक्ष में कोई खड़े होने लायक ही नहीं है मोदी जी के सामने। अच्छा, पार्टी में कोई होना भी तो चाहिए। कभी राहुल गांधी आगे आ जाते हैं, जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा, उसका क्या होगा? गांधी तो है ही नहीं। राहुल गांधी क्या चीज़ है? वो तो कुछ है ही नहीं। अरे मोदी जी तो हमारे दिल में है। मोदी जी की वजह से दूसरा सिलेंडर आता है मेरे घर पे। अच्छा, हाँ, एक कनेक्शन से 30 दिन चलना पड़ता था, पर 17 दिन ही सिलेंडर चलता था, बाहर से भरवाना पड़ता था, मतलब सिलेंडर। और मोदी जी की वजह से अब दूसरा कनेक्शन आता है मेरे घर में, तो अब पूरा महीना आराम से निकल जाता है, और सब्सिडी भी मिली है मुझे। मैं अच्छी बात है, मोदी जी की वजह से कनेक्शन आ रहा है, लेकिन पैसा भी तो जा रहा है। मोदी जी फ्री में थोड़ी दे रहे हैं यार, तो वो भाई को दे रहे थे। अरे तो आप अपनी बात तो रखो। मैंने बोल तो दिया। जी भैया बताइए। नहीं, हम तो खुश हैं जी। अरे आइए इधर आ जाते हैं, इधर अरे आराम से लड़ने की बात थोड़ी ना, चर्चा कर रहा है भैया। यहाँ चर्चा हो रही, कोई लड़ाई थोड़ी ना लड़ रहे हैं हम लोग। हाँ भैया, क्या भैया बता रहे 900 रुपये दे, तो फिर नहीं, 900 रुपये भी हम खुश हैं। हमारा 3 टाइम का खाना भी बन जाता है, और दूसरा हमें राशन भी मिलता है। अब जवाब दे तो रहे हैं। अब आपने सवाल करा तो जवाब दे रहे हैं। जवाब कह रहे हैं कि हम 200 रुपये देने में भी खुश हैं, 3 टाइम का खाना बन जाता है। अच्छी बात हो, तो कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छी बात। ये बोलो ना, मोदी सिलेंडर आए तो 900 रुपये जहाँ भी तो रहे, वो चीज भी तो बोलो। हाँ, ना, बिल्कुल। महीने कितने पैसे कमा रहे हो?
महीने के हमारा 10,000 रुपये तनख्वाह है। 10,000 रुपये तनख्वाह है। ऐसे ये कोई बात नहीं होती। आप कैमरे के पीछे रह के चर्चा करोगे तो फिर मतलब ही नहीं है। आपको बात करनी है, आप अपनी बात रखने आगे आओ, है ना? और क्या आप कैमरे के पीछे चिल्लाते रहोगे तो क्या मतलब है? 10,000 रुपये तनख्वाह है। कितनी फैमिली में मेंबर है? 4 मेंबर है। कौन कौन है? मेरी मम्मी, मेरे बड़े भाई और छोटी भाई। मम्मी की दवाई ववाई भी होती होगी? नहीं जी, मम्मी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी आ रही है? हाँ आ रही है, सरकारी आ रही है ना? लाल बाकी मसाल से दिक्कत कोई नहीं है? दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपए में तुम 4 जने हो, घर अपना रेंट का है? रेंट का घर है। कितना रुपए रेंट जाता है? 7,000 रुपये रेंट। 7,000 रुपए रेंट जाता है, 10,000 रुपए कमाता है, 1,000 रुपए का सिलेंडर लेता है, और बाकी का खर्चा कैसे चलता है फिर तेरा? हमारी मम्मी भी कमाती हैं साथ में। मम्मी को तो छोड़ देना, मोदी जी के राज में तेरी मम्मी कमा रही है, तेरे लिए लानत की बात है। अबे तेरे लिए अरे घर में तो भाई मेंबर 4 होंगे तो 4 में 2-3 बंदे तो कमाएंगे, अकेले में थोड़ा ना कमाएगा। मैं तेरे से बात नहीं करी यार, मैं उससे कर रहा हूँ, उससे कर रहा हूँ। मेरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा, मेरी तरफ से कोई नहीं, मेरी तरफ से कोई नहीं, मेरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा, मेरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा। वो 10,000 में भी खुश है, नहीं चाहिए किसी के हराम की दौलत। हाँ बस ये 4 कट्टा आटा ले लो, 4 कट्टा आटा मिलता है, गेहूँ मिलता है। हम मोदी बोलेंगे, मैं तो उसको बोल रहा हूँ, अरे मैं उसको बोल रहा हूँ, वो उसका जवाब दे रहा हूँ, मेरे से जवाब करो। नहीं यार, वो 10,000 में फिर भी मोदी कर रहा है, वो मोदी कर रहा है, तो मेरे से बात करो ना, मेरे से बात करो। इनसे बात क्या कर रहा हूँ, जितने भी मोदी है ना, मोदी नहीं है, ये 5 किलो ये वो है, 5 किलो से ऊपर जाएंगे नहीं, लेते रहो। अच्छा एक मिनट लेते रहो, एक मिनट एक मिनट, अरे एक मिनट, इधर आप इधर आ जाओ। अरे इधर, अबे मैं बिजली का बिल भरता हूँ। अरे एक मिनट मेरे घर में 1 ही मीटर लगा है। अरे भैया 1 मीटर लगा है, पहले 1 मीटर लगा है मेरे घर में। पहले 1 मिनट। 1 मीटर लगा है। अच्छा भैया, क्या लगता है 2024 में क्या माहौल जाएंगे? मोदी तुम यार मोदी आएगा, 101% मोदी आएगा। योगी को बताएगा कौन आएगा कौन नहीं, तुम क्या ऐसा डिसाइड कर लोगे क्या? मोदी और एसबीआई आएगा। असल में बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखो यहाँ मेरा कई सारे दोस्त ना हिंदू हैं, कई सारे, जिनके साथ मैं खाना खाता हूँ बैठ के, है ना, खाता हूँ, लेकिन मेरे वो दोस्त नहीं है जो 2014 के बाद हिंदू बने हैं। मेरे वो दोस्त हैं 2014 से पहले हिंदू थे। सीधी बात यार, ये नारों की बात कहाँ से आ गई? मतलब एकदम से तुम्हारी लेवल नीचे जाता, नारे लगाते हो। 2024 में प्रधानमंत्री यही रहता हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई भी बने, राहुल बने, मोदी जी बने, कोई भी बने, भाई कमाना खुद है और खाना खुद है। हमें कोई, हमें मोदी या योगी आके पैसे नहीं देगा, या राहुल गांधी आके पैसे नहीं देगा। सही, अभी तो कुछ बात भी नहीं हुई। अभी देखो एक स्टैंड होता है बंदे का, ठीक है, मैं भाई केजरीवाल का, मैं राहुल का, किसी का भी ना, तो बंदा किसी का भी पक्ष रखे, किसी भी पार्टी का रख सकता है, स्वतंत्र है सभी लोग। तो भाई कम से कम पक्ष तो एक साथ तो रखो। तुम तो केजरीवाल के साथ भी नहीं टिक रहे, तो कांग्रेस के साथ भी नहीं टिक रहे, और तुम पक्ष रख रहे हो कि मोदी 5 किलो आटा दे रहा है। मैं कहूंगा मैं राहुल का भक्त हूँ, तुम लोग कहोगे हम मोदी के। अरे तो राम जी के होते हैं, भक्त तो राम जी के होते हैं। जय श्री राम। किसी के नहीं होते, भक्त तो राम जी के होते हैं। भक्त ना बीजेपी के होते हैं, ना केजरीवाल के होते हैं, और ना राहुल गांधी के होते हैं। भक्त तो राम जी के होते हैं। चलिए, गठबंधन हुआ ही नहीं है भाई, इसमें बहुत सारी गांठें लगी हुई हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग हैं, ठीक है। और मोदी जी की एक ही विचारधारा है, वो विकास, देश के हित में काम किया उन्होंने। जनता पुनः 2024 में उन्हें फुल बहुमत से जो है बिठाएगी सत्ता में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत के 140 करोड़ जनता साथ है मोदी के। ये नहीं है जातिवाद या मजहब को लेकर कोई बात नहीं है, जो हर पक्ष के लोगों का भला किया है मोदी ने। ये नहीं है किसी के हिंदू को सिर्फ भला किया है, ये नहीं सिर्फ हिंदू का ही विकास किया है, किसी भी समाज का ले लो, किसी भी वर्ग का ले लो, नीचे से लेकर ऊपर तक। और जीता है 2-3-4 इलेक्शन जीते हैं काम के बदलो। अभी जो ये ऐसे लोग अभी हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये 5 किलो का तंज कस रहा है। देखो 5 किलो, देखो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हारे को, राशन की लाइन में ना आप जाओ, आप न्यूज रिपोर्टर हो, पत्रकार हो, भारत के चौथे स्तंभ हो, आप जाके देखो ना, वहाँ कौन से मुसलमान को दे रहे हैं राशन, ये मुसलमान को नहीं मिल रहा, या हिंदू को ही मिल रहा है, या हिंदू को नहीं मिल रहा, मुसलमान को ही मिल रहा है। भाई आप डाटा निकाल के देखो ना, आवास योजना मिली किसको मिली? सभी को मिली, है ना। राशन कार्ड बने सबके मिले, है ना।
और रेल जितने सारे स्टेशन वगैरह बनाए सभी लोग देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं ना। एयरपोर्ट वगैरह इतने बने, सब लोग, ये तो है नहीं कि सिर्फ इसमें मुसलमान ही मुसलमान जाएगा या हिंदू नहीं जाएगा, या हिंदू जाएगा मुसलमान नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना भाई। विकास तो सब विकास है, सभी के लिए है। और वो तो हमेशा ये बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आप किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत थोड़ा ना है, जिसको समझ में आता है वो दो, वोट तो देते हैं ना, तभी सत्ता में आते हैं। ताकत तुम्हारे, तुम तो हरवा दो, नहीं तो हमारी ताकत हम जितवा देंगे। समझ रहे ना बात को भाई। विकास के मोल वो देते हैं, धर्म तो हमारा है ही है। सत्ता पे तो वही राज करेगा। समय था चला गया, समय था चला गया बस। 2024 है, अब राम जी को जानते हैं और बीजेपी को जानते हैं, ठीक है। वो लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। आपने देखा कि कितना ये देखिए, इस बार अभी हमने आपसे कहा था ना कि एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। तो लोगों की राय किस प्रकार से यहाँ पर थी, हमने आपको वो दिखाया। और ऐसी ही हम आपको ताज़ा खबरें और अपडेट्स के लिए हम आपको और भी जगह से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है। तो हम ऐसे ही आपको जगह जगह से आपको ये दिखाते रहेंगे कि लोगों ने किस प्रकार अपनी राय रखी। ऐसी तमाम और अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं सक्षम तिवारी।